तो एपिसोड की शुरुआत में उधर एल्डर जू आ जाते हैं और ली के पैरों तले रोने लगते हैं। हे महान विद्रोही के लीडर, आप हमारे घर में, ये तो चमत्कार है। उसके बाद ली उसके मुंह पर एक लात मारता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। एल्डर जू कहता है कि अगर तुमको कोई लड़की चाहे तो इनमें से कोई चूज कर लो। ली उसको उधर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने तुम्हारा मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुमको इधर जिंदा कर दूंगा। उसके बाद एल्डर जू ली से माफी मांगते हैं और उधर से सारे लड़कियों को भगा देते हैं। एल्डर जू ली को अपने खजाने के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बर्ताव के लिए माफ करना, अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो ले जा सकते हैं। उसके बाद ली पूछता है प्रीवियस डायनेस्टी के बारे में क्या जानते हो, जल्दी से बताओ। तो एल्डर जू कहता है कि प्रीवियस डायनेस्टी के साथ बाकी के नोबेल फैमिली कनेक्टेड है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोगों ने उनका पूरा इस्तेमाल किया है, लाइक देयर रिसोर्सेज फॉर फंडिंग एंड डोनेशन। उसके बाद ली थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जो से बात करूंगा तुम्हारे महान काम के लिए। और वो जब घर चला आता है ना, जो उधर सोई होती है और ली को देख के वो उठ जाती है। ली उसको बताता है कि वो नोबेल फैमिली के पास गया था पूछताछ करने के लिए, जो कहती है कि मैंने तो तुमको मना किया था उन लोगों के पास जाने के लिए, लेकिन तुम फिर से उन लोगों के पास क्यों गए, तो चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ किसिंग बिसिंग शुरू हो जाता है और उसके बाद बहुत कुछ होने लगता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डूबे होते हैं और जब सुबह होता है और जो उठती है ना, ली उधर खड़ा होता है और जो जब पूछती है तो ली कहता है कि मैं पूरी रात नहीं सोया। जो बोलती है तुम क्यों पूरी रात नहीं सोए, तो ली कहने लगता है कि क्या तुम भूल गई और रात की बात। और ली सब कुछ बताता है। जो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा बकवास बंद करो, तुम जैसे बात कर रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ये सब कुछ सुनकर जो थोड़ा नाराज हो जाती है और मॉर्निंग ऑडियंस के लिए चलने लगती है। बाहर चन्हाई खड़ा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि आज तो मैंने पूरी रात इधर पहरेदारी किया है, हो ना हो महारानी आज मुझको शाबाशी तो जरूर देंगे। उधर जो आ जाती है और उसको देख के चन्हाई कुछ प्रणाम करने लगता है, लेकिन ली के बातों के कारण जो थोड़ा एम्बेरसिंग फील कर रही थी। चन्हाई अपने मन में कहता है साले ली ने आपकी अकाउंट कर दिया। उसके बाद दोनों मॉर्निंग ऑडियंस के लिए चले जाते हैं और एल्डर जू उधर जो से कह रहे होते हैं कि महारानी पुराने महाराज और विद्रोह के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया था, लेकिन उनके बीच में एक अंधा आदमी आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और उनके बीच में फिर से युद्ध शुरू हो गया। तो जो बोलते हैं मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एल्डर जू कहते हैं सोबा से बॉर्डर के पास में रामेन लोगों ने कुछ हाथापाई शुरू कर दिया है और हमको उधर एक बुक भी मिला है, और जो पूछती है ना वो बुक के बारे में, तो एल्डर उसके बारे में बताते हैं। और सब कुछ सुनने के बाद जो बोलती है कि ये बुक तो ली ने लिखा था, मतलब कि मेरे हस्बैंड की बुक को पढ़ोगे और मेरे ऊपर हमला करोगे, मतलब कुछ भी। सीन चेंज होता है और ली बेचारा बैठकर चाय पी रहा होता है। उधर जो एक बुक फेंक के मारती है और कहती है कि क्या यह बुक तुमने लिखा था, इस बुक के कारण आज हमारे ऊपर एक हमला हुआ है। ली उस बुक को देखता है और कहता है कि हाँ इस बुक को मैं तब लिखा था जब मैं कबीला में था। ये बात है बहुत पुरानी, जब ली ने नानमेन लोगों को पीटने के लिए गया था और लोगों ने उसका मार्शल आर्ट देख के फिदा हो गए थे और वो लोगों ने ली को अपना मास्टर बना लिया था। वो बहुत छोटी ट्राइब थी और उन लोगों को ब्लैक हॉर्न कहते थे। उसके बाद वो ट्राइब वालों को देखा जाता है, उधर कुछ लोग पड़े होते हैं और उनमें से एक आदमी उन लोगों को मीटरोइड समझने लगता है और उसको एक बात याद आती है कि उसके चीफ ने कहा था कि अगर मीटरोइड दिखे तो लोग समझ जाना कि उनके चीफ गांव फिर से लौट आएंगे। उनमें से एक आदमी उसको समझाता है कि ये इंसान है, मीटरोइड नहीं है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं मानता। और उसके बाद वो लोग एक टोटोइस जैसा चीज निकालते हैं और अपना भविष्यवाणी करने लगते हैं। और उनकी भविष्यवाणी करने के बाद उनको पता चलता है कि चीफ ड्रैगन के मारने के पास बात करने के लिए गए थे और अभी उनका जान खतरे में है। उनका चीफ का मतलब ली हो सकता है, लेकिन मैं उतना श्योर नहीं हूँ। उसके बाद ली को दिखा जाता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। उसके बाद उधर लीजो आ जाती है और उनके बीच में कुछ बातें चलने लगता है। चन्हाई एकदम घबराते हुए आता है और कहता है कि महारानी कहाँ है। बॉर्डर के पास ननमैन और प्रीवियस डायनेस्टी के लोगों ने अटैक कर दिया है और उसके वजह से महारानी को जाना होगा। ली कहता है अभी जो रेस्ट कर रही है उसके वजह से वो जा नहीं सकती, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद ली उसको अपना टोकन दिखाता है। महारानी का टोकन देकर चन्हाई मान जाता है और वो दोनों उधर से चलने लगते हैं। उधर जाने के बाद महारानी का कुछ काम होता है, मतलब कि कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखना होता है और कुछ प्लानिंग करना होता है। तो ली सब काम को एकदम खतरनाक तरीके से सबको खत्म कर डालता है और उसको देख के चन्हाई कहता है कि मानना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई तो बात है। उसके बाद उधर जो हो जाती है और ली को डांटने लगती है, तुमने मेरा बिना परमिशन के मेरे कामों को करने की हिम्मत कैसे की, अगर तुमने उल्टा सीधे एक्शन ले लिया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही आएगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें चलने लगता है और सीन चेंज होता है और हमको एक दिखा जाता है कि आदमी खिड़की को तोड़ते हुए बाहर गिरता है। उसके बाद हमको एक लड़की को दिखा जाता है। इस लड़की के बारे में हमको कुछ ज्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।